हेलो फ्रेंड, तो आज की इस वीडियो में बिहार दरोगा के लिए जीके जीएस प्लस करेंट अफेयर्स के सेलेक्टेड टॉप 50 प्रश्नों का अभ्यास करेंगे। ये सारे प्रश्न प्रीवियस ईयर पे आधारित है, तो आपसे अनुरोध है कि एक भी क्वेश्चन को स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा। और यदि आपको यह वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन जरूर कीजिएगा। आज का यह प्रैक्टिस सेट नंबर हमारा कितना है? 3 है। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कि आज का हमारा पहला प्रश्न क्या है। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है कि भारत के किस राज्य में शिशु मृत्यु दर सबसे कम है। करेक्ट आंसर आपको बताना है कि भारत के किस राज्य में शिशु मृत्यु दर सबसे कम है। तो केरल राज्य, यानी कि ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है दूसरा नंबर प्रश्न हमारा है, एक विशाल सार्वजनिक स्नानागार सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थान से प्राप्त हुए हैं। तो मोहनजोदड़ो से हुए हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है तीसरा नंबर प्रश्न हमारा है, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को अवकाश ग्रहण करने की उम्र सीमा क्या है। तो करेक्ट आंसर किया आ जाएगा 65 वर्ष है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है चौथा नंबर प्रश्न हमारा है, भारत पर आक्रमण करने वाला पहला मुसलमान कौन था। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हमारा है कि भारत पर आक्रमण करने वाला पहला मुसलमान कौन था। तो मोहम्मद बिन कासिम था, यानी कि ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। आगे हम लोग देखते हैं, अरबों ने मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में भारत पर पहला सफल आक्रमण किया था। नेक्स्ट हमारा है, पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है। तो पृथ्वी अपनी धुरी पर 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकंड में घूमती है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है, सोडियम क्लोराइड में उपस्थित कौन सी अशुद्धता नमी को सोखती है। तो राइट आंसर क्या आ जाएगा, मैग्नीशियम क्लोराइड सोखती है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है, कौन सा उपकरण विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलते हैं। तो विद्युत मोटर बदलती है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है, बिहार की दूसरी राजभाषा कौन सी है। तो बिहार की दूसरी राजभाषा उर्दू है, जबकि पहली राजभाषा हिंदी है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है, जो सदस्य लोकसभा के अध्यक्ष का चुनाव करते हैं वे होते हैं। तो राइट आंसर किया जाएगा, जो सदस्य लोकसभा के अध्यक्ष का चुनाव करते हैं वे लोकसभा के होते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर डी ये राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है, रक्त का कौन सा अवयव शरीर की मांसपेशियों में ऑक्सीजन एकत्रित करता है। तो हीमोग्लोबिन करता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है, भारत में पंचायती राज कब लागू किया गया था। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हमारा है कि भारत में पंचायती राज कब लागू किया गया था। तो 1959 में लागू किया गया था, यानी कि ऑप्शन नंबर डी यहाँ राइट हो जाएगा। आगे हम लोग देखते हैं, 2 अक्टूबर 1959 को भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा राजस्थान के नागौर जिला में पंचायती राज का शुभारंभ किया गया था। कहाँ किया गया था। तो राजस्थान के नागौर जिला में पंचायती राज का शुभारंभ किया गया था। अगला प्रश्न हमारा है, नेक्स्ट हमारा है, ब्रह्मपुत्र नदी अपने स्रोतों से लेकर डेल्टा तक किन देशों के बीच से होकर गुजरती है। तो यह चीन, भारत और बांग्लादेश से गुजरती है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी यहाँ क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। आगे हम लोग देखते हैं, ब्रह्मपुत्र नदी सीमा पार बहने वाली नदी है जो 3 देशों चीन, भारत और बांग्लादेश से होकर गुजरती है या फिर प्रवाहित होती है। अगला प्रश्न हमारा है, चिमनी में धुआं किस सिद्धांत से बाहर निकलता है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि चिमनी में धुआं किस सिद्धांत से बाहर निकलता है। तो संवहन द्वारा निकलता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है, जीवों के द्विनाम पत्ती के 2 घटक कौन सी है। करेक्ट आंसर आपको बताना है कि जीवों के द्विनाम पत्ती के 2 घटक कौन सी है। तो राइट आंसर क्या आ जाएगा, 14 नंबर का वंश नाम और जाति विशेषण है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है, मानव के पाचन तंत्र में पाचन की प्रक्रिया कहाँ से प्रारंभ होती है। तो मुख्य गुहिका से होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है, निम्नलिखित में से कौन खरीफ फसल, आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन खरीफ फसल है। तो बाजरा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है, भारत का एकमात्र राज्य कौन सा है जहां केसर का उत्पादन होता है। तो जम्मू कश्मीर में होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है,
आंतरिक सुरक्षा अकादमी कहाँ स्थित है? तो यह माउंट आबू में स्थित है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है, भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम किस उपन्यास से लिया गया है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हमारा है कि भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम किस उपन्यास से लिया गया है? तो यह आनंद मठ से लिया गया है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है, 1857 के विद्रोह में वीर कुंवर सिंह ने बिहार के किस क्षेत्र से नेतृत्व प्रदान किया था? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हमारा है कि 1857 के विद्रोह में वीर कुंवर सिंह ने बिहार के किस क्षेत्र से नेतृत्व प्रदान किया था? तो आरा से किया था, यानी कि ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है, आगे हम लोग देखते हैं, गुरु गोविंद सिंह के माता का नाम आपको बताना है कि क्या था? तो गुजरी देवी था, यानी कि ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है 22 नंबर प्रश्न हमारा है, राज्यसभा में वर्तमान में कितने सदस्य हैं? करेक्ट आंसर आपको बताना है कि राज्यसभा में वर्तमान में कितने सदस्य हैं? तो 245 सदस्य, यानी कि ऑप्शन नंबर बी राइट है। नेक्स्ट हमारा है, राज्यसभा एक अस्थायी सदन है जिसमें अधिकतम 250 सदस्य हो सकते हैं, परंतु वर्तमान में 245 सदस्य जिनमें 12 सदस्य राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत है। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा है, चंद्रमा पर पलायन वेग का मान आपको बताना है कि कितना होता है? तो राइट आंसर क्या आ जाएगा? 23 नंबर का 2.38 किलोमीटर पर सेकंड होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है, 32वां सरस्वती सम्मान 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? तो श्रीमती शिव शंकरी को किया गया है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है, मनुष्य के शरीर के किस अंग में लिम्फोसाइट का निर्माण होता है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हमारा है कि मनुष्य के शरीर के किस अंग में लिम्फोसाइट्स का निर्माण होता है? तो राइट आंसर क्या आ जाएगा? अस्थि मज्जा में होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है, भारत में जूट उत्पादन करने वाला दूसरा सबसे बड़ा राज्य कौन है? तो राइट आंसर क्या आ जाएगा? बिहार आ जाएगा। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है 27 नंबर प्रश्न हमारा है, सदाकत आश्रम की स्थापना किसने किया था? करेक्ट आंसर आपको बताना है कि सदाकत आश्रम की स्थापना किसने किया था? तो मौलाना मजरुल हक ने किया था, यानी कि ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है, बिहार में स्वर्ण का संचित भंडार निम्नलिखित में से किस जिले में है? करेक्ट आंसर आपको बताना है कि बिहार में स्वर्ण का संचित भंडार निम्नलिखित में से किस जिले में है? तो राइट आंसर क्या आ जाएगा? 28 नंबर का जमुई, यानी कि ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है, विश्व मधुमेह दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? करेक्ट आंसर आपको बताना है कि विश्व मधुमेह दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो 14 नवंबर को मनाया जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है, गोल्डन चावल किसका एक प्रचुरतम स्रोत है? करेक्ट आंसर आपको बताना है कि गोल्डन चावल किसका एक प्रचुरतम स्रोत है? तो राइट आंसर क्या आ जाएगा? 30 नंबर का विटामिन ए का है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है, किस राज्य में मिशन महिला सारथी का उद्घाटन किया गया? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न करेंट अफेयर्स का हमारा है कि किस राज्य में मिशन महिला सारथी का उद्घाटन किया गया है? तो राइट आंसर क्या आ जाएगा? 31 नंबर का उत्तर प्रदेश में किया गया है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है, सर्वप्रथम भारतीय फिल्म अभिनेत्री कौन थी? करेक्ट आंसर आपको बताना है, सर्वप्रथम भारतीय फिल्म अभिनेत्री कौन थी? तो राइट आंसर क्या आ जाएगा? देविका रानी थी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है, दक्षिणी भारत की सर्वोच्च चोटी आपको बताना है कि कौन सी है? निम्नलिखित में दक्षिणी भारत की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? तो राइट आंसर क्या आ जाएगा? 33 नंबर का अन्नायमुड़ी। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है, अगला प्रश्न हमारा है, भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो बोध गया में हुई थी। बोध गया बिहार में स्थित, यानी कि ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। आगे हम लोग देखते हैं,
गौतम बुद्ध बौद्ध धर्म के संस्थापक थे। इनका जन्म 563 ईसा पूर्व लुम्बिनी में हुआ था। इनको ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में पीपल वृक्ष के नीचे निरंजना यानी जिसे हम लोग फल्गु नदी के नाम से जानते हैं, फल्गु नदी के किनारे हुई थी। इन्होंने अपना पहला उपदेश पाली भाषा में सारनाथ में दिया था। यहाँ से भी प्रश्न पूछा जाता है, गौतम बुद्ध ने अपने पहला उपदेश किस भाषा में दिया था? तो पाली भाषा में दिया था और सारनाथ में दिए थे। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है, किस कारण से दिन और रात होते हैं? करेक्ट आंसर आपको बताना है कि किस कारण से दिन और रात होते हैं। तो राइट आंसर क्या आ जाएगा? पृथ्वी के घूर्णन के कारण। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है, ताजमहल के लिए पत्थर कहाँ से लाया गया था? करेक्ट आंसर आपको बताना है कि ताजमहल के लिए पत्थर कहाँ से लाया गया था या मंगवाया गया था? तो मकराना से लाया गया था, यानी कि ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है, कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वाइसराय कौन था? करेक्ट आंसर आपको बताना है कि कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वाइसराय कौन था? तो राइट आंसर क्या आ जाएगा? लॉर्ड डफरिन था, यानी कि ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। आगे हम लोग देखते हैं, कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर, ठीक है, 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को A.O. ह्यूम ने किया था। तत्कालीन समय में भारत का वाइसराय लॉर्ड डफरिन था। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं, अगला प्रश्न हमारा है, संतोष ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? संतोष ट्रॉफी का संबंध फुटबॉल से, यानी कि ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है, भारत का सबसे बड़ा खारे पानी का झील आपको बताना है कि कौन है? तो राइट आंसर क्या आ जाएगा? चिल्का झील, ऑप्शन नंबर बी ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है, रेगुर मिट्टी को और किस नाम से जानते हैं? तो राइट आंसर क्या आ जाएगा? रेगुर मिट्टी को काली मिट्टी के नाम से जानते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है, भारत में मनरेगा कब लागू किया गया था? तो राइट आंसर क्या आ जाएगा? 2006 में लागू किया गया था, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है, 15वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन 21 से 24 अगस्त को कहाँ किया गया है? तो राइट आंसर क्या आ जाएगा? यहाँ पे 42 नंबर का दक्षिण अफ्रीका में किया गया है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है, सद्भावना दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? करेक्ट आंसर आपको बताना है, सद्भावना दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो राइट आंसर क्या आ जाएगा? 20 अगस्त को मनाया जाता है, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है, इथेनॉल के एक अणु में कितने हाइड्रोजन परमाणु होते हैं? तो राइट आंसर क्या आ जाएगा? 6 हाइड्रोजन परमाणु होते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है, ग्लोबल पीस इंडेक्स 2023 में सबसे शीर्ष स्थान पर कौन सा देश है? करेक्ट आंसर आपको बताना है कि ग्लोबल पीस इंडेक्स 2023 में सबसे शीर्ष स्थान पर कौन सा देश है? तो राइट आंसर क्या आ जाएगा? यहाँ पे 45 नंबर का राइट आंसर आ जाएगा आइसलैंड है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है, फैराडे का नियम किस प्रक्रिया से संबंधित है? करेक्ट आंसर आपको बताना है कि फैराडे का नियम किस प्रक्रिया से संबंधित है? तो राइट आंसर क्या आ जाएगा? 46 नंबर का इलेक्ट्रोलाइसिस या विद्युत अपघटन से संबंधित है, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है, निम्न में सार्बिया की राजधानी आपको बताना है कि निम्नलिखित में से सार्बिया की राजधानी कहाँ है? तो बेलग्रेड है, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या आ जाएगा? ए राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है, जैन धर्म के दूसरे तीर्थकर आपको बताना है कि जैन धर्म के दूसरे तीर्थकर कौन थे? तो राइट आंसर क्या आ जाएगा? अजीत नाथ थे, यानी कि ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है, प्रकाश फाइबर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? करेक्ट आंसर आपको बताना है कि प्रकाश फाइबर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो राइट आंसर क्या आ जाएगा? 49 नंबर का पूर्ण आंतरिक परिवर्तन पर कार्य करता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है, निम्नलिखित में से कौन जैन धर्म के अनुयायी नहीं? पूछ रहा कि नहीं थे। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हमारा है कि निम्नलिखित में से कौन जैन धर्म के अनुयायी नहीं थे? तो राइट आंसर क्या आ जाएगा? अशोक नहीं थे, यानी कि ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। आगे हम लोग देखते हैं,
तो फ्रेंड ये था जीके जीएस प्लस करंट अफेयर्स के सेलेक्टेड टॉप 50 प्रश्न। ये सारे प्रश्न प्रीवियस ईयर पे आधारित थे। तो उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा, ये सीरीज आपको पसंद आया होगा। अगर ये सीरीज आपको पसंद आ रहा है तो प्लीज़ हमारा चैनल है आदर्श विनय एकेडमी, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन जरूर कीजिएगा। और इससे पहले हमने जो 2 सीरीज करा दिया है, जिसमें से बिहार दरोगा के लिए एक फुल लेंथ सीरीज भी है, जिसमें टॉप 100 क्वेश्चन है, ये सारे प्रश्न प्रीवियस ईयर पर आधारित है। इसको भी एक बार जरूर देखिएगा। ये सारे वीडियो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। तो आज के लिए इतना रहने देते हैं, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।